सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे दोस्त, कोलीग, भाई जो मुज़म्मिल अ, अंसारी साहब बैठे हैं। तो इन्होंने अपने लास्ट जो 5 साल हैं वो पुर्तगाल में गुज़ारे और पुर्तगाल में इनका जाने का मकसद क्या था, ये किस तरह पुर्तगाल गए और इन्हें क्या मुश्किलात पेश हुईं और इन्होंने क्या वहाँ अचीव किया। अब इनको मैंने आपसे मिलाने के लिए ताकि आप भी इस बारे में नॉलेज हासिल कर सकें, आप भी इस बारे में इल्म हासिल कर सकें, इनसे टाइम लिया है और मेरी ख़ुसूसी दरख़्वास्त पर ये हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं मुज़म्मिल साहब से ये पूछता हूँ कि आपने जो है पुर्तगाल जाने का फ़ैसला क्यों किया? आपके पास बहुत सारे ऐसे ममालिक थे, जैसे आप यूके जा सकते थे, अमेरिका जा सकते थे या आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे, तो पुर्तगाल जाने का ही आपने इरादा क्यों किया? सर जी इस तरह था कि मैं पहले 2018 में यानी ना फैमिली के साथ गया था यूरोप टूर पे। हुँ, हुँ। तो काफ़ी मुल्क यूरोप के यानी हमने विज़िट किए थे। तो तब मुझे पता लगा था कि पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है ना, वो बेस्ट इमिग्रेशन है और हुँ, तब पुर्तगाल आपको विदिन 1 ईयर आपको पेपर दे देता था। हुँ। तो इस वजह से मेरा शुरू से शौक था कि ना कि मैं बाहर की नेशनैलिटी रखूँ। तो इस करके मैंने फ़ैसला किया था कि ना मैं पुर्तगाल जाऊँगा। बाकी मैंने इंग्लैंड और ये सब अमेरिका, कनाडा इन सब की इमिग्रेशन के मुतालिक पढ़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे। तो पुर्तगाल वाहिद एक ऐसा मुल्क था जो आपको ना 1 ईयर के अंदर पेपर तो दे देता आप था। हमें ये बताएँ कि पुर्तगाल अगर जाना है तो वो कौन-सा वीज़ा ज़्यादा फ़ीज़िबल है, आसानी से मिल जाता है? एजुकेशन वीज़ा लेना चाहिए, विज़िट वीज़ा लेना चाहिए या वर्क परमिट पे जाना चाहिए? तो जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, उन्हें कौन-सा फ़ील्ड जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए कि ईज़िली आसानी से वो बाहर जा सकें? सर जी सबसे पहली बात तो है अगर आपने बात की कि आपने यानी स्टूडेंट वीज़ा लेके जाना है, वर्क परमिट लेके जाना है कि आपने किस तरह यानी पुर्तगाल में एंटर होना है। फर्स्ट ये है कि आपने देखना है आपने नेशनैलिटी लेने जाना है कि आपने उधर स्टडी करने जाना है, हुँ, हुँ। क्योंकि दोनों डिफरेंट-डिफरेंट है। अब हुँ, थोड़ा-सा उनका यानी ना लॉ च यानी हो गया चेंज। पहले अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते थे ना तो आपको स्टूडेंट कार्ड मिलता था, तो आप स्टूडेंट ये नहीं रहते थे। एंड ऑफ द डे भी आप स्टूडेंट ही रहते थे जब आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाती थी। बट अब उन्होंने इस तरह कर दिया है कि स्टूडेंट वीज़े पे आप जाएँ और आप उधर जाके स्टडी करें। 3 इयर्स के बाद अगर आप अपनी स्टडी आपकी मुकम्मल हो जाती है या हुँ, आप हुँ। छोड़ देते हैं स्टडी, तो फिर वो आपके पिछले जो 3 इयर्स है ना, वो इंक्लूड हो जाएँगे आपकी अच्छा, नेशनैलिटी में। अच्छा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस वजह से इन्होंने ये थोड़ा-सा लॉ चेंज कर दिया है। पहले लॉ इस तरह का नहीं था, तो अगर आपने जाना है उधर कि मैंने नेशनैलिटी लेनी है, वहाँ का हुँ, हुँ। पीआर कार्ड लेना है, तो उसके लिए कोई उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है पुर्तगाल की कि आप लीगल आए हैं, इल्लीगल आए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हर बंदे को पुर्तगाल आपका पेपर देता है। पुर्तगाल के अंदर अगर आप लीगली जाते हैं, लीगली मतलब आप कोई भी वीज़ा लेके जाते हैं, शेंजन वीज़ा, आप किसी भी मुल्क का वीज़ा लेके चल जाएँ। आप उधर जाके एंटर हो जाते हैं ना, तो वो आपके लीगल और इल्लीगल 2 हैं। इल्लीगल है जिस तरह हम यानी जो लोग डंकियाँ-शंकियाँ लगा के जाते हुँ, हुँ। हैं, उनका थोड़ा-सा लॉ चेंज है हुँ। और लीगल वालों का लॉ थोड़ा-सा यानी ना वो जल्दी पेपर देते हैं। बट अब उन्होंने वो भी सेम कर दिया। यानी पुर्तगाल अपनी इमिग्रेशन की वजह से ना इसलिए फ़ेमस है कि उसने इमि हर बंदे को उसने कहा कि मैं पेपर दूँगा। पेपर दूँगा। इल्लीगल है, लीगल है, स्टूडेंट है, जिस तरह मर्ज़ी वो पेपर देगा। बट पेपर थोड़े से देगा। लॉ पहले यानी चेंज थे, अब उन्होंने हर किसी के लिए इक्वल कर दिया। स्टूडेंट का अगर बस वही एक है 3 स्टूडेंट साल वहाँ वाला। जाता है तो उसके लिए उसे लैंग्वेज जो है, ज़ुबान, वो इंग्लिश सीखना पड़ेगी या वो अपनी ही ज़ुबान में एजुकेशन देते हैं बच्चों को? ये मसला है सर जी, उधर सबसे बड़ा मसला जो यूरोप में है ना वो लैंग्वेज का मसला है। अब पुर्तगाल में अगर आप जाते हैं ना तो आपने पुर्तगाल में से आपने कोई भी पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको उधर की लैंग्वेज आनी चाहिए। हुँ, उधर अब लैंग्वेज के भी बहुत ज़्यादा कोर्स हैं। एक है A2 लैंग्वेज कोर्स, वो कोर्स है जो हमें नेशनैलिटी के लिए चाहिए, जो हुँ, मैंने कर लिया है नेशनैलिटी के लिए। मीन्स जब मैं अपना पासपोर्ट अप्लाई करूँगा ना तो मुझे वो कोर्स चाहिए A2। और अगर मैंने इन यानी पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मुझे उसके लिए B1, B2 कोर्स चाहिए। अब मुझे ठीक हो गया। एग्ज़ैक्ट नहीं याद B1 चाहिए या B2 चाहिए, बट इन दोनों में से एक कोर्स मुझे चाहिए। उसके अंदर वो आपको टेंस भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं ताकि आप कल को यानी उनकी यूनिवर्सिटी में उनकी प्रॉपर आपने यानी उस उनकी ज़ुबान में तालीम हासिल करनी है तो उसके लिए आपको यानी सारा कुछ तो आना जो चाहिए बच्चे लैंग्वेज। वहाँ एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहाँ वो वापस अपने मुल्क भेज देते हैं या वो वहाँ कोई वर्क परमिट या कोई ऐसा सिलसिला है कि वो वहाँ स्टे कर सकें? यही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि पहले लॉ इस तरह का था कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और आप उधर जाके स्टडी करते हैं, तो आपको
एंड ऑफ द डे आप स्टूडेंट ही रहते थे, आपका वीज़ा खत्म हो जाता था तो वो आपको आपके मुल्क वापस भेज देते थे। हुँ, अगर आप अपने उधर पीआर कार्ड लेना चाहते थे तो वो आपको यानी अब 3 साल या 4 साल आप उधर रह लिए आपने, हुँ, तो उन्होंने उसके बाद आपको यानी ना टैक्स वाला सिलसिला शुरू करके आपको पेपर देने थे। अब उन्होंने इस तरह कर दिया है कि आप स्टूडेंट गए हैं, उधर जाके आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की, आपको 4 साल लग गए हैं। हुँ, हुँ, 4 साल बाद जब आप कहेंगे ना कि मैंने अब नेशनैलिटी की तरफ आना है, मैंने अपना लॉ चेंज करना है, आर्टिकल चेंज करके मैंने नेशनैलिटी वाले आर्टिकल में आना है, तो फिर वो आपको जो पिछले 3-4 साल आपके स्टडी के होंगे ना, वो नेशनैलिटी में इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, अच्छा, मीन्स अब 5 साल बाद पुर्तगाल आपको नेशनैलिटी देता है, यानी हुँ, आपको देता है पासपोर्ट। ठीक हो गया। आपका यानी कार्ड जब मर्ज़ी आ गया, 1 साल बाद आपको कार्ड दिया, 2 साल बाद मिला है, उस कार्ड के 5 साल बाद आपने 5 इयर्स मुकम्मल करने हैं, वो 5 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो। तो एक बच्चा या एक बंदा जो वहाँ रह रहा होता है, तो क्या उसके लिए आसानी है कि अगर उसको पीआर मिल गई है तो वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में उसके लिए क्या फ़ायदा है कि वो इजीली वहाँ जा सकता है, वह काम कर सकता है, या उनके लिए अलहदा कोई प्रोसीजर है? इस तरह है सर जी कि अब एक बंदे के पास पुर्तगाल का पीआर कार्ड है ना, हम्म, तो वो लीगली काम सिर्फ़ पुर्तगाल में कर सकता है। अच्छा। अगर आप फ़र्ज़ करें पुर्तगाल की कोई कंपनी है, हम्म, जैसे आप लगा लें पाकिस्तान में कोई भी कंपनी है, नेस्ले की कंपनी लगा लें, हम्म, नेस्ले की कंपनी आपको दूसरे मुल्क भेज दे, हम्म, वो चीज़ और हो जाएगी। तो अगर आपको उधर की कोई भी कंपनी अगर आपको दूसरे मुल्क भेजे, वो लीगली काम है। अगर हम कहें ना मैं पुर्तगाल में बैठा हूँ मैं इधर से फ्रांस चले जाता हूँ और फ्रांस जाके मैं काम करता हूँ, हम इल्लीगल काम कर सकते हैं, हम लीगल काम नहीं कर सकते, मतलब टैक्स से उनके सिस्टम के अंदर आके काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो आप जो नए जाने वाले लोग हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो पुर्तगाल जो है एज़ कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा फिज़िबल है उनके लिए जाना? एक बंदा देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाता है या अमेरिका जाता है, एक तो उनका वीज़ा लेना मुश्किल है, दूसरे वहाँ अखराजात ज़्यादा हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो नया बच्चा या नया बंदा जाना चाहे, तो पुर्तगाल उसके लिए कितना फिज़िबल रहेगा? दूसरा ये कि जो बच्चे वहाँ जाते हैं, क्या उसको काम करने में कोई वो लिमिटेड टाइम तो नहीं है, या उसके लिए आज़ादी है कि वो इतने घंटा एजुकेशन के साथ अपना काम कर सके? इस तरह है सर जी कि ना उधर सबसे जो बड़ा इश्यू है ना, किसी भी कंट्री में जहाँ पे इमिग्रेशन ओपन होगी ना, हुँ, हुँ। अब ये यूरोप की पुर्तगाल है ना, थोड़ा-सा स्टैंडर्ड इसका ना थोड़ा-सा लो है, ठीक है। बाकी यूरोप की निस्बत, ठीक है? इसकी अब मिनिमम सैलरी है आजकल जो चल रही है 760 यूरो। अब 760 यूरो के अंदर बंदे का उधर गुज़ारा नहीं है, हुँ, हुँ। मिनिमम। और जो लोग इमिग्रेंट्स होते हैं ना, उनको मिनिमम सैलरी ही मिलती है उधर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस वजह से लोग उधर जाते हैं, ठीक है? अब आपने 760 आपकी सैलरी है, आपको आजकल जो पुर्तगाल में रूम चल रहे हैं वो 500 यूरो का आपको रूम मिलता एक है। रूम मिलेगा एक बच्चे आप के अगर रहने के लिए। शेयरिंग में रहते हैं किसी के साथ, तो वो आपको 250 200 इतने की मिलेगी, ठीक है? मेरे हिसाब से पुर्तगाल के अंदर सैलरी कम है और आपके एक्सपेंस ज़्यादा है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। और सबसे जो बड़ा यानी इश्यू है जो ना, बंदा वहाँ एज़ अ पीआर लेने के लिए जाता है, यानी वो चाहता है कि मैं यूरोप में एक दफ़ा एंटर हो जाऊँ, उनके लिए ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर जो बंदा वहाँ सेटल होना चाह रहा है, उसके लिए ज़रा मुश्किल होगा कि वो वहाँ अपने अखराजात अफ़ोर्ड करना, और अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है पीछे से, तो या तो वो वहाँ बिज़नेस अपना करे, यहाँ से फ़ाइनेंस लेके जाए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन-सा बेहतर तरीका है कि वहाँ जो लोग जाते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है वहाँ जाने का? ज़्यादा पीआर लेने के लिए लोग जाते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जाते हैं, या बिज़नेस के लिए जाते हैं वहाँ? जो सबसे ज़्यादा लोग पुर्तगाल में जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं उधर नेशनैलिटी लेने के लिए, पीआर कार्ड ठीक हो लेने गया। के लिए। क्योंकि अब मैं उधर तकरीबन 4 साल रहा हूँ पुर्तगाल में, तो बहुत ज़्यादा बंदों से यानी मुलाकात होती है। वो लोग बताते हैं जी मैं 10 साल स्पेन में रह के आया हूँ, कुछ-कुछ एक तो मुझे बंदा मिला था, उस पे तरस भरा आ रहा था। वो बेचारा कहता मैं 15 साल इंग्लैंड में रह के आया हूँ अच्छा। और मैं 20 साल हो गए मुझे फ्रांस और ये स्पेन में धक्के खाते हुए। हुँ। मतलब पता है क्या है? वो लोग डंकियाँ लगा के गए हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, वो यानी लकीर के लीगल होने फ़कीर के हैं। लिए उनको वही वो वही ली। लकीर के फ़कीर हैं, उनको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। आपने कह दिया ना इस तरह करना है, तो हुँ, हुँ। उन्होंने इस तरह ही कर देना है। ठीक हो गया। उनके पास उनके पासपोर्ट भी नहीं है, ठीक है?
तो वो लोग बड़ा उधर ना यानी ज़लालत काट रहे हैं, और वो फिर जब पुर्तगाल में आ जाते हैं ना, वो बंदा मुझे बता रहा है, कह रहा है मैं 30-35 साल ज़लील हो रहा हूँ, यानी बाहर पाकिस्तान नहीं गया, और वो पुर्तगाल में आके पेपर उनके बन जाते हैं। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ठीक हो गया। ये और जो बंदे हैं ना सर, इधर से जाते हैं उधर पुर्तगाल में, अगर बंदा के हाँ मैंने कमाई करने के लिए जाना है, हुँ, हुँ। तो पुर्तगाल में कमाई नहीं है। कमाई नहीं है, सैलरी पे आप रहोगे तो कमाई नहीं है। ठीक हो ये गया। ये मैं मेन बात करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार पुर्तगाल में रह के हम भी तो कमा रहे हैं, खा रहे हुँ, हैं, हुँ, वो हुँ। अपना बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस आप जहाँ पे भी करोगे ना, आप बिज़नेस से कमा सकते हो। सैलरी के ऊपर सर जी लेकिन मैंने बिज़नेस के लिए हमें फ़ाइनेंस लेके वो जाना तो पड़ेगा, ज़ाहिर-सी लाज़मी है बात ना। है। एक बंदा ऐसा जो चाह रहा है कि मैं वहाँ जाके सेटल हो जाऊँ, वहीं से कमाऊँ और वहीं लगाऊँ, उसके लिए मुश्किल है। जो तो अपने मुल्क से फ़ाइनेंस लेके जा रहा है, वहाँ बिज़नेस कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा फ़ीज़िबल है। ठीक है सर जी, सारे काम ठीक हैं। उधर लोग अपने यानी काफ़ी लोग काम करते हैं, यानी मेहनत मज़दूरी वाले काम हैं, उनकी अच्छी सैलरीज़ भी हैं। बट अगर हम कहें ना हमें व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, हुँ, तो हुँ। वो मुश्किल है। वो ज़रा सबसे मुश्किल है। ज़्यादा है कि हम इमिग्रेंट्स हैं, ऊपर से हमें उनकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं आती। एक बंदा जो वहाँ जाना चाह रहा है, एजुकेशन पे जाएगा तो उसके कितने एक्सपेंसेस हैं? नियर अबाउट कोई आइडिया, रफ सा आइडिया दे दे। और अगर एक बंदा विज़िट के लिए जाना चाह रहा है, तो उसके कितने एक्सपेंसेस यानी उसका बजट कितना हो तो वो अप्लाई करे? इसके मुतल्लिक़ सर जी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरा तो अभी तक यानी 2018 में भी जो वीज़े लगे थे, मेरे फ़ादर के डिपेंड मेरे लगे थे, क्योंकि पूरी फ़ैमिली के वीज़े पापा ने अप्लाई किए थे। हुँ, जी। क्योंकि पापा तो जाते रहते हैं, आपको पता है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो वो तो पूरी दुनिया को उन्हें शौक है, जाना है उन्होंने, पूरी हुँ, दुनिया हुँ। ही घूमते हैं। तो वीज़ा तो मुझे तो ये मेरे पापा के थ्रू ही मिला हुआ है, और जो सेकंड वीज़ा भी मैंने अप्लाई किया था, वो भी मेरे पापा के थ्रू ही मिला था। हुँ। तो वीज़े के ऊपर काफ़ी लोग पूछते हैं, तो इसके ऊपर मुझे इल्म नहीं है, जो मैं सही बात इसके आपको मुतालिक बताऊँ। हम इस तरह करेंगे कि एक अलहदा से वीलॉग रख लेंगे। तो वो फिर थोड़ा क्योंकि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं उनको मालूमात मिल जाएँ कि एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज़ जो यूरोप में हैं इस पुर्तगाल में और दूसरे कंट्रीज़ जैसे फ्रांस हुआ, यूके हुआ, जर्मनी हुआ इंग्लैंड, अमेरिका हुआ, तो वहाँ और पुर्तगाल जाने में क्या डिफ़रेंस है, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? तो जो आपसे जो टाइम लिया गया वो नाज़रीन को बताने के लिए यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो हैं लोगों को मिल जी, सकें। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह कोई जो मसला नहीं। नेक्स्ट जो हम सेशन रखेंगे उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ जाने के लिए जो कितने एक्सपेंसेस हैं एजुकेशन के और दूसरे। ठीक है? तो इंशाअल्लाह तो बहुत-बहुत शुक्रिया। कोई आपसे मसला मिलकर नहीं सर बहुत जी। खुशी हुई। तो इंशाअल्लाह बहुत नेक्स्ट टाइम जो है आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर।